अहं शुद्धचैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजरहं अमरहं अखण्डं अनूपम् अखण्डं अनूपम्। सदगुरु कबीर साहब एक साधक के साथ साथ में समाज सुधारक हैं। समाज में जो कुरीतियां रहती हैं उन पे सदगुरु कबीर साहब बोलने के लिए हिचकिचाते नहीं हैं। उस वक्त उस जमाने में सदगुरु कबीर साहब का जन्म हुआ जब पंडितों का और ब्राह्मणों का बोलबाला था। तूती बोलती थी उनकी, लेकिन सदगुरु कबीर साहब उनमें बुराइयां देखे तो उनको फटकारे, कहे। साहब किसी को भी गलती होती थी उस गलती को देखते थे और उसे कहने में वेलाग और वेदाग कहते थे। झिझक नहीं थी उनके वाणी में। साहब कहते हैं कि तुम्हारा जीवन कैसा है, किस तरीके से जीवन जीते हो, बड़ी अचरज की बात है। साहब कहते हैं पंडित एक अचरज बढ़ होई, पंडित एक अचरज बढ़ होई, एक मर मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे सिझे रसोई, करि स्नान देवन की पूजा, नवगुण कांद जनेऊ, हड़िया हाड़ हाड़ थरिया मुख, अब सट कर्म बनेऊ, धर्म करे जहाँ जीव बसत है, अकर्म करे मोरे भाई, जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। कहां कबीर सुनो हो संतो, भरम भूल दुनियाई, अपरम पार पार पुरुषोत्तम, यागत बिरले पाई। बड़ी जोरदार धारदार साहब कहते हैं, इसमें कोई दाग, कोई गुंजाइश नहीं रहती है। साहब कहते हैं अगर जो तुमको मैं ब्राह्मण कहूं तो कसाई किसको कहूं। बड़ी बात है, जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई, क्योंकि तेरे जो कर्म है वो कसाईयत है। अगर किसी इंसान से तू छूत मानता है, इंसान को इंसान नहीं समझता है, जाति से छूत, कोई मर जाता है तो उसके घर तू पानी नहीं पीते हो, उसके घर में छूत लग जाती है, 10 दिन तक खाना नहीं बनता है उसके घर में। साहब इस पे कहते हैं, एक मरे मुए अन्न नहीं खाई। तुम्हारे घर में अगर कोई मर जाता है तो अन्न नहीं खाते हो, लेकिन दूसरा मुर्दा अपने घर में ला करके अपने रसोई में उसे पकाते हो और उसे थाली में रख करके बड़े प्यार से खाते हो। एक मुर्दे को मुर्दा ही तो हुआ। इंसान की जान हो या जानवर की जान हो, इंसान का शरीर हो या जानवर का शरीर हो, जब शरीर से जीव निकल जाता है तो वह मुर्दा ही कहलाता है। एक मुर्दे को अपने थाली में रख करके उसे खाते हो, दूसरा अगर जो आपके घर में मर जाता है तो उसे छूत लगाते हो। ये कहां का ब्राह्मणवाद है, ये कहां की इंसानियत है, ये कहां की मानवता है। साहब कहते हैं, करि स्नान देवन की पूजा, नवगुण कांद जनेऊ। साहब कहते हैं कि तुम स्नान करते हो, देवताओं की पूजा करते हो और 9 गुणों का जो
कंधे पे जनेऊ धारण करते हो और हड़िया हाड़ थरिया में, एक हंडी में हाड़ है और आपके थाली में मांस है, वहां भी हाड़ है। हड़िया हाड़ हाड़ थरिया मुख, और मुख में भी हाड़ है। अब सटकर्म बने हो, जो आपके 6 कर्म है वो कहां चले गए? सम, कौन से सटकर्म? सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विवेक, विज्ञान, आस्तिक भाव आदि बहुत सारे कर्म हैं। वो कर्म आपके कहां चले गए? कुल मिलाकर के आपकी सुचिता कहां चली गई? आपकी सफाई शुद्धता कहां चली गई? आपका ब्राह्मणवाद कहां चला गया? ब्रह्म क्या उस मुर्दे में ब्रह्म नहीं है? उस जानवर में ब्रह्म नहीं है? उस नीच जाति में ब्रह्म नहीं है? ब्राह्मण में ही ब्रह्म है। साहब कहते हैं कि ब्रह्म एक ब्रह्म है। जिस व्यक्ति को किसी इंसान में ब्रह्म न दिखे तो ब्रह्म ही तो है। किसी मनुष्य को, एक मनुष्य में ब्रह्म न दिखे, भगवान न दिखे, ईश्वर परमात्मा न दिखे तो ब्रह्म ब्रह्म नहीं और क्या है? साहब कहते हैं धर्म करे जहां जीव बसत हुए। सीधी साफ बात, धर्म वही है जहां जीव है। जीव नहीं तो धर्म नहीं है। जीव के लिए ही धर्म है। धर्म जीवन जीने की कला है। जहां जीवन नहीं वहां धर्म किस काम का? धर्म मनुष्य के लिए है, जानवर के लिए धर्म नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, मनुष्य की जो योनि है कर्म भूमिका में है। वहां धर्म करने की, दया करने की, परोपकार करने की भावनाएं विकसित होती है। जानवरों के लिए धर्म नहीं है। जानवर किसी धर्म का आदि नहीं है। वो जानवर है, सिर्फ जानवर। वो पशु है। अब यहां पर पंडित कहलाने वाले अपने आप को, ब्राह्मण कहलाने वाले अपने आप को, भैंस का, गाय का निकला हुआ दूध, वह चाहे हिंदू के धर्म से आया हो घर से, या वह मुस्लिम धर्म से आया हो, या किसी अन्य जाति से आया हो, उस दूध नहीं बता सकते आप किस जाति के घर से आया है, किस धर्म के घर से आया है, किस संप्रदाय के घर से आया है। वह जानवर का दूध है। इतना पर पता लगा सकते हैं आप कि गाय का दूध है, बकरी का है, भैंस का है, भेड़ का है, हाथी का है, ऊँट का है, इतना उठनी का है, इतना बता सकते हैं आप। उसके लैट्रिन से पता लगा सकते हैं कि आप यो किस जानवर की लैट्रिन है। लेकिन इंसान की जाति किससे पता लगाएंगे आप? भगवान को अगर मानते हैं तो भगवान की बनाई हुई जाति अगर होती तो मुस्लिम के अंदर में, हिंदू के अंदर में, वो भगवान खुद ही उसको सुन्नत करा करके भेजता। सुन्नत कराए तुरुक जो होना, मेहरी को क्या, औरत को क्या कहिए। पहर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी को क्या पहनाया। सुन्नत कराए तुरुक जो होना, मेहरी के औरत को क्या कहना। इसी तरीके से साहब कहते हैं कि अगर तुमने सुन्नत करा लिया तो तुमने अपनी औरत को कहां से सुन्नत कराया? वो तो शूद्र नहीं रही, वो तो हिंदू ही रह गई। तुमने अगर जो
जनेऊ पहन लिया लेकिन औरत को जनेऊ क्यों नहीं पहनाया? वो तो शूद्र नहीं रहेगी। कहां जातिवाद, कहां तुम चक्कर में पड़े हो? ऐसे जातिवाद के चक्कर में तुमने अपने एक बहुत बड़ा समाज का अंग खो दिया। छुआछूत के चक्कर में समाज का बहुत बड़ा अंग खो दिया और आज कहते हो कि हिंदू खतरे में है। क्यों नहीं रहेगा हिंदू खतरे में? आपने नीच जाति वालों को, आपने उनसे छुआछूत किया, उनके परछाई भी अगर जो आपके शरीर में पड़ जाती है, इंसान इतना छूत है जो उसकी छाया भी बेकार है। धन्य है छुआछूत मानने वालों। ऐसे को अगर जो साहब कहते अगर तुमको मैं ब्राह्मण कहूं, तुमको पंडित कहूं, तुमको ज्ञानी कहूं, तो किसको मैं मूर्ख कहूं? तुमको अगर ब्राह्मण कहूं तो कसाई किसको कहूं? साहब एक बात एक झटके में अपनी बात को पूरे समाज को कह देते हैं। आगे साहब कहते हैं, कर्म करे सो जहां जीव बदत है, अकर्म करे मोरे भाई। धर्म वही है जहां पर जीव है, और धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। जहां पर चित्त की शुद्धता की बात आती है वही धर्म है, वही धार्मिक है और वहीं पर धारण करने योग्य बातें हैं। ये जाति और धर्म का जो झगड़ा है, ये मनुष्य को बांटता है, मानव को बांटता है, मनुष्य से दूर रखता है, मनुष्यत्व से मुकर जाता है। साहब कहते हैं कि जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। ऐसी अगर जो अपने अंदर में दुर्भावनाएं हैं, इस तरीके से जीवन जीता अगर एक ब्राह्मण, तो ब्राह्मण नहीं है, इंसान कहलाने लायक नहीं है। इंसान के अंदर तो इंसानियत होती है, मानव के अंदर मानवता होती है, मनुष्य के अंदर मनुष्यता होती है, लेकिन इन लोगों के अंदर में तो कुछ भी नहीं। इसलिए तुम सुनो समझो। साहब कहते हैं, कहाँ कबीर सुनो हो संतो, भरम भूल दुनियाई। पूरा संसार इसी तरीके से भूला हुआ है, ऐसे ही भ्रम में जीवन जी रहा है। अपने आप को उच्च मार करके, अपने आप को शुद्ध मान करके सारे दुनिया अशुद्ध है। गलत खान पान करने वाला व्यक्ति इंसान कैसे हो सकता? जानवर भी जानता है कि खाद्य और अखाद्य क्या है, लेकिन इंसान जीव की टेस्ट के कारण से विटामिन कहो तो लैट्रीन में न ढूंढ ले। विटामिन ढूंढ करके क्या करना चाहता है ये आदमी? अंडे में विटामिन ढूंढता है। अंडा क्या है? मांस क्या है? दूसरे शरीर का मांस खा करके अपने शरीर का मांस नहीं बढ़ सकता है। आपकी प्रकृति वैसी नहीं है। अंडा किसी का भ्रूण है, रजवीर का संगम है, उसी से बच्चे निकलते हैं और उसको तुम खा करके अपने पेट को भरते हो और बोलते हो ये इसमें एनर्जी है। जीवन भर बैल पैरा खाता है, खाली 2-4 महीने मालिक उसे दूध दे देता है बच्चे को, कभी जीवन में दूध नहीं पीता है। लेकिन वह बछड़ा बैल बन करके तुमसे ज्यादा ढोता है और तुम उसका दूध पी जाते हो।
बैल का मांस भी खा जाते हो, गाय का मांस भी खा जाते हो, बकरे का, मुर्गा का, अंडे का पेशाब भी और उसका सब मिला करके खा पी जाते हो, फिर भी तुम्हारे अंदर में एनर्जी नहीं आई है। आजकल सुअर परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनकी लेटिन, उनका जो खाना पाना नहीं मिल पा रहा। अच्छा हुआ जो वैज्ञानिक लोग लेटिन में भी अगर विटामिन बता देते तो वो भी इंसान उसको चट कर देता। इंसान के नाम पर इतनी हैवानियत बढ़ी हुई है, जो इंसान को क्या खाना चाहिए, इंसान को क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी भी अकल नहीं। इतना बेअकल आदमी हो गया है जो कि इंसानियत उससे दूर होती चली जा रही है। साहब कहते हैं अपरंपार पुरुषोत्तम या गत बिरले पाई। बहुत बड़ी बात है ऐसी स्थिति को पाना, अपने अंदर इंसानियत पैदा करना, अपने अंदर हैवानियत को खत्म कर देना। ये स्थिति कोई बिरले ही मिलती है। ऐसी स्थिति को पाने वाला व्यक्ति सदगुरु कबीर साहब का ही कोई शिष्य होगा। कबीर पंथ में कोई खाला का घर नहीं आने के लिए। कबीर का चेला वही होगा जो कबीर जैसा कोई अक्खड़ बक्कड़ बक्कड़ निरक्कड़ बात करने वाला व्यक्ति होगा, उसके जीवन जैसा जीने वाला व्यक्ति होगा कबीर पंथी। कबीर पंथ में आना कोई खाला का घर नहीं। इसमें आते वही हैं जो लोग सुर नर मुनि देवता, जो अच्छे मननशील, अच्छे विचारवान, अच्छे गुणवान, अपने आप को समझने के लिए त्याग और वैराग्य बलिदान का जीवन देने के लिए यहाँ लोग जो आते हैं वही सच्चे गुरु के चेला होते हैं। कुल मिलाकर के जीवन का सुधार अगर जो हमारे अंदर नहीं आए तो हम कबीर पंथी कहलाने लायक ही नहीं, हम मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, हम ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं, पंडित कहलाने लायक नहीं है, इंसान कहलाने लायक नहीं है। इसलिए साहब ब्राह्मणों को दुत्कारते, फटकार लगाते हैं, तुम कैसा जीवन जी रहे हो? तुम अपने आप को पंडित कहते हो, तुम अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, चोटी रखते हो, जनेऊ पहनते हो, तिलक लगाते हो, चंदन लगाते हो, और काले पन्नी में मांस ले जाकर के घर में देते हो। आज कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं बचा होगा, 2, 4, 10, 20, 25% सब मांसाहारी हो गए। उनसे नीच कास्ट वाले जो लोग अपने आप को उनसे कहते कि तुम नीच हो, तुम छुआछूत की स्थिति में हो, वे लोग सुधर गए। वे लोग त्याग तपस्या के बल पे जीवन को जी रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण, पंडित, ये अपने आप को खान पान बिगाड़ दे रहे हैं। इनकी वजह से आज ब्राह्मण नरक में दगता जा रहा है और कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में हो या ना हो, लेकिन आपका जीवन खतरे में है, आपका धर्म खतरे में है, आपका कर्म खतरे में है, आपका जन्म खतरे में है, आपका परमात्मा तक पहुंचने की रास्ता खतरे में है। उस खतरे से बचने के लिए एक ही रास्ता है, वह सदगुरु कबीर साहब का रास्ता। सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर जो चलता है वह सच्चा भक्ति में चलता है, सच्चा राही है। कुल मिलाकर के कोई भी गुरु हो, किसी भी संत गुरुजनों के
आश्रम और उनके जीवन से जुड़ करके अपना जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय होगा। बोले सद्गुरुदेव की जय।